दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। इसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर की। क्लियर हो गई बात। आर्ट एंड कल्चर कहां पे आएगा तो ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के अंदर यूनिट 2 के अंदर आएगा, और यहां पर हम बात करेंगे मेंस जीएस पेपर 1 की। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यूजफुल होगा आपके लिए ये लेक्चर 3 जगह। क्लियर हो गई बात। मेंस के अंदर, प्री के अंदर और आर्ट एंड कल्चर के पूरे पोर्शन को कवर करेगा। एक न एक क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आइए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तंजौर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर शैव टेम्पल, जिसको हम बोलते हैं बृहदेश्वर टेम्पल, और इसी को हम बोलते हैं दक्षिण मेरू, इसका निर्माण किसने करवाया, कंस्ट्रक्टेड बाय। तो ध्यान रखिएगा चोल किंग। चोल किंग कौन है, राज फर्स्ट। कौन बनवाया इस राज फर्स्ट ने। किस डायनेस्टी के थे, चोल डायनेस्टी के थे। तो ध्यान रखिएगा शैव मंदिर है बृहदेश्वर, अगला नाम है, और अगला नाम है साउथ मेरू, दक्षिण मेरू। ध्यान रखिएगा। आइए अगली बात करते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किसने बनवाई, तो ये आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये आपको पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक, अगर आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा है तो सबसे पहला क्वेश्चन ही यही पढ़ा होगा। अगला है बीड़ा और तंबूरा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बीड़ा और तंबूरा को जोड़कर सितार बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो का बर्थ प्लेस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीणा और तंबूरा, इन दोनों को जोड़कर सितार किसने बनाया, अमीर खुसरो ने। अगली बात, मियां का मल्हार, मियां की सारंग, दरबारी कान्हाड़ और जैसे रागों का आविष्कार किसने किया, तानसेन ने। तानसेन ध्यान रखिएगा मानसिंह के कोर्ट में भी थे, रीवा राजा रामचंद्र के कोर्ट में भी थे, और अकबर के भी कोर्ट में थे, और अकबर के 9 जेम्स में से एक थे। और तानसेन ग्वालियर से बिलोंग करते थे, और आपको ये भी पता है तानसेन समारोह ग्वालियर में होता है। आप ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में। हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी तानसेन का ओरिजिनल नेम। अगली बात, संगीत रत्नाकर नामक संगीत ग्रंथ के रचनाकार, मतलब संगीत रत्नाकर एक इंपॉर्टेंट म्यूजिक का क्या है, लिटरेचर है, और इसके रचनाकार कौन है, सारंगदेव। कौन है, सारंगदेव। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए अगली बात करता हूं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ध्यान रखिएगा इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया, 1952 के अंदर। क्लियर। अगली बात करते हैं, शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त भाषाओं की संख्या। क्लास, ध्यान रखिएगा यहां पे हम बात करेंगे क्लासिकल लैंग्वेज की, और क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है ये इंपॉर्टेंट है। 6 लैंग्वेज है क्लासिकल। कितनी है, 6 लैंग्वेजेस हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का क्या है, दर्जा प्राप्त है। ध्यान रखिएगा। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं। यज्ञ व धार्मिक कर्म कांड से संबंधित मंत्रों का वर्णन कहां किया गया है, ध्यान रखिएगा। यज्ञ की बात हो रही है और धार्मिक कर्मकांड की बात हो रही है, इससे संबंधित मंत्रों का वर्णन किया गया है यजुर्वेद के अंदर। ध्यान रखिएगा, वेद हमसे बहुत ज्यादा पूछता है इसलिए। अगली बात क्या है, या से यज्ञ याद रखिएगा, या से यजुर्वेद याद रखिएगा। बुद्धों के उपदेश का सूत्र पिटक के रूप में संकलन कब किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कमेंट बॉक्स में हु रिटेन द सूत्र पिटक ये बताइएगा मुझे। और ध्यान रखिएगा फर्स्ट बौद्ध संगीत के अंदर, ध्यान रखिएगा सूत्र पिटक को क्या किया गया, कंपाइल किया गया। अगर देखा जाए संकलन का मतलब होता है कंपाइलेशन ऑफ सूत्र पिटक। कब हुआ, फर्स्ट बौद्ध संगीत के अंदर हुआ है। ध्यान रखिएगा, और आपको यह बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में सूत्र पिटक लिखी किसने। अगली बात क्या है, कश्मीर के कुंडलवन बिहार में आयोजित चौथी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की, ध्यान रखिएगा वसुमित्र ने की। किसने की, वसुमित्र ने। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में कौन था भैया, ध्यान रखिएगा अध्यक्ष, चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट कौन था, वसुमित्र थे। क्लियर हो गई बात। ये कहां हुई थी, कुंडलवन में। उस समय किंग रूलर कौन था, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। अगली बात करते हैं, सांख्य दर्शन। ध्यान रखिएगा सांख्य दर्शन कपिल मुनि। याद आपको कैसे रखना है, जैसे कपिल देव कैसे बनाता था, रन, और रन को हम कैसे गिनते हैं, संख्या के रूप में। तो सांख्य दर्शन कपिल मुनि। ध्यान रखिएगा दर्शन से एक न एक क्वेश्चन इस बार जरूर आएगा। देश के चारों कोने में 4 मठों की स्थापना कर हिंदू धर्म को पुनर्प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है, शंकराचार्य जी को जाता है। और अभी इनकी एक प्रतिमा बन रही है ओमकारेश्वर के अंदर 108 फीट की। और मैंने जब क्या बताया था, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी बताया था और सारे स्टेच्यूज बताए थे, उस पे इनका विवरण दिया है। आप मुझे बर्थ प्लेस शंकराचार्य जी का कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, और स्टेच्यूज के वीडियो जरूर देखिए, वहां पे आपको ये भी पता चल जाएगा क्या कि शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया और किसने कौन सा सिद्धांत दिया। स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी का वीडियो देखेंगे तो रामानुजाचार्य ने। अगली बात क्या है,
महबूब ए इलाही की उपाधि प्रदान की गई किसे? ध्यान रखिएगा, महबूब ए इलाही की उपाधि किसे दी गई? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। किसको दी गई? निजामुद्दीन औलिया को दी गई। अगली बात करते हैं, माध्यमिक शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? माध्यमिक शून्यवाद का सिद्धांत दिया है नागार्जुन ने। किसने दिया है? नागार्जुन ने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे, ध्यान रखिएगा, नागार्जुन। संस्कृत भाषा की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए भारत सरकार ने इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया? ध्यान रखिएगा, संस्कृत को, संस्कृत लैंग्वेज की बात हो रही है, और इसे क्लासिकल लैंग्वेज जो भी मैंने पीछे 6 बताई हैं उसको ध्यान रखिएगा, 2005 के अंदर क्लासिकल लैंग्वेज का टैग दिया गया संस्कृत को। क्लियर? और अभी गूगल के अंदर भी संस्कृत आ गई है। असम में प्रचलित प्रसिद्ध नृत्य शैली सत्रिया या सत्तारिया के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्रिया या सत्तारिया कहाँ का डांस है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, असम का डांस है, और संत शंकर देव को जाता है इसका श्रेय। किसको जाता है? संत शंकर देव। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। गुजरात का अत्यंत लोकप्रिय नृत्य जिसे नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है, दैट इज गरबा। आप लोगों को पता है कि गरबा बहुत फेमस है, और गरबा हमारे निमाड़ और मालवा में भी होता है, ये आपने पढ़ा ही होगा। आइए अगली बात करते हैं। केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जिसे एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र ऐसा क्लासिकल डांस है जो सिंगल प्रस्तुत होता है, सिंगल होता है, ग्रुप के अंदर नहीं होता है, दैट इज मोहिनी अट्टम। क्या है ये? मोहिनी अट्टम। और इसे कौन करती है? वुमेन करती हैं। और मोहिनी अट्टम की बहुत फेमस डांसर का नाम मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, उनका कुछ विक्रम साराभाई से संबंध भी है। अगली बात, बाघ चित्रकला की गुफा नंबर संख्या 4 को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बाघ जो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर बाघ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत फेमस पेंटिंग सेंटर है, उसकी गुफा नंबर 4 को क्या कहा जाता है? रंग महल। और आपको ये फैक्ट सामान्यतः पढ़ने को कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे कंपाइल करके ले आया हूं। बाघ चित्रकला की गुफा संख्या 4 को क्या कहते हैं हम? रंग महल। ये फैक्ट अपने दोस्तों से भी आप शेयर करें। आइए अगली बात करते हैं। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। किस पीरियड को मुगल एम्पायर का गोल्डन पीरियड माना जाता है? किसमें? पेंटिंग के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, जहांगीर काल का, और मंसूर जहांगीर के समय के बहुत फेमस पेंटर थे। अगली बात करते हैं। किशनगढ़ शैली के अंतर्गत बनी ठनी के चित्र को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, किशनगढ़ शैली के अंदर बनी ठनी साड़ियां आपने ध्यान दी होंगी, आपके यहाँ आसपास दुकानों में लिखा रहता है बनी ठनी साड़ी। तो ध्यान रखिएगा, भारत की मोनालिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडियन मोनालिसा। क्लियर हो गई बात? किसे कहा जाता है? बनी ठनी को। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। मधुबनी चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? मधुबनी पेंटिंग को सबसे ज्यादा किसने एडमायर किया? तो ध्यान रखिएगा, WG आर्चर। कौन? WG आर्चर। ये बहुत फेमस नाम है, WG आर्चर। क्लियर हो गई बात? आइए अगली बात करते हैं। उससे पहले हमारी टेस्ट सीरीज है इरा इंस्टीट्यूट के ऐप पे, हमारा ऐप डाउनलोड करिए, हमारी टेस्ट सीरीज को अवेल करिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छे क्वेश्चंस का बंच पाइए। आप ऑनलाइन भी टेस्ट दे पाएंगे, अगर आप चाहेंगे तो PDF से भी टेस्ट दे पाएंगे। इसलिए अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करें और आगे बढ़े, और हमारे करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लास से भी आप जुड़ सकते हैं। आइए अगली बात करते हैं। भारतीय चित्रकला में प्रगतिवाद की पश्चिम संकल्पना के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंटिंग के क्षेत्र में नेचुरल पेंटिंग करने वाले, वेस्टर्न जो कंसेप्ट है उसको लेने वाले इंडिया के अंदर कौन थे? तो राजा रवि वर्मा। कौन? राजा रवि वर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अगला है, भारत में अनिश्चयवादी प्राचीन दर्शन के प्रणेता कौन है? अनिश्चयवाद आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, ध्यान रखिएगा। अनिश्चयवादी प्राचीन दर्शन के, ध्यान रखिएगा, प्राचीन दर्शन के प्रणेता कौन थे? संजय विट्ठलपुत्र। संजय विट्ठलपुत्र जो हैं वो अनिश्चयवाद के क्या थे? दर्शन को, ध्यान रखिएगा, इन्होंने दिया है, फिलॉसफी को दिया है अनिश्चयवाद की। अगली बात है, आगरा स्थित ताजमहल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? ये क्वेश्चन तो शायद आपसे बनना भी चाहिए। 1983 में। आगरा इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है कि वो शंकर जी का मंदिर था, पता नहीं क्या क्या बातें चल रही हैं। तो आगरा स्थित ताजमहल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया कब? 1983 में। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। आपको मिलूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।